नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस प्लामू में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आज क्या पढ़ेंगे? पिछला दिन श्रीलंका के बारे में पढ़े थे, आज पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। ये इस पाकिस्तान के सबसे पहले जियोग्राफिक समझिए क्या है, इसकी सीमाएँ कितने देशों से सटता है। तो दोस्तों इसका पूरब में पड़ जाता है इंडिया, इस साइड में कौन पड़ता है? इंडिया। इधर चीन पड़ जाता है जो पीओके वाला एरिया से लगता है। पीओके एक न एक दिन भारत में जरूर मिलेगा, आज ना मिले कल ना मिले, एक दिन ऐसा जरूर कोई आएगा प्रधानमंत्री जो पीओके के भारत में लेके आएगा और अक्साई चीन को। तो दोस्तों इधर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर पड़ता है ईरान। यानी 4 देशों से, भारत, पाकिस्तान, ईरान और चीन से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान दोस्तों क्या है? पाकिस्तान, भारत आप लोग को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही में थे। सन 1947 में 2 अलग राष्ट्रों में बंट गए, एक को बोला गया पाकिस्तान, दूसरा भारत। भारत तो था ही था, पाकिस्तान का जन्म हुआ है उसका, तब वो शुरू से ही भारत के था। वो जैसे भारत बेटा है तो भारत बाप हो गया, वो बेटा है। आज न कल जरूर, कितना दिन बाप से रूस के रहेगा बेटा, आज न कल उसे मिलना ही है। तो दोस्तों पाकिस्तान खुद को, अपने आप को सन 1956 में इस्लामिक देश घोषित कर लिया, बोला कि आज से हम इस्लामिक देश रहेंगे, इस्लामिक कंट्री रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस्लाम, सबसे पहले जानिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इसका मुद्रा क्या चलता है? यहाँ पे रुपया चलता है। जैसे इंडिया का रुपया चलता है उसी तरह पाकिस्तान का भी क्या चलता है दोस्तों? यहाँ पे रुपया ही चलती है। देखिए इसका सबके अमूमन सबकी राजधानी लगभग बीचों बीच रहती है, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद कोने पे है जो पीओके से लगा हुआ एरिया है। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इसमें इसके में सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान कितने भागों में बंटा है। तो पाकिस्तान 4 भागों में बंटा है। जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं बिहार, झारखंड, यूपी, उसी तरह वहाँ प्रांत है। क्या वहाँ पे बोलते हैं? प्रांत। प्रांत की संख्या 4 है। कौन कौन है? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। अब ध्यान से यहाँ दिख रहा होगा आपको, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब तो भारत में भी है, लेकिन पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन इसका पंजाब की राजधानी लाहौर है। यही है इसका। तो बलूचिस्तान के बोलेगा कि बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है? क्वेटा। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा। ये बलूचिस्तान और सिंध ऐसा इसका प्रांत है जिसकी सीमा अरब सागर से लगती है। ये अरब सागर बस इतना ही इसके पास समंदर है, और समंदर की इसके पास एरिया नहीं है। जैसे भारत के पास बोलेगा समंदर के एरिया है, बिल्कुल है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, लेकिन इसके पास है ही नहीं, बस 2 ही है। उसके बाद क्या पड़ता है? सिंध की राजधानी कहाँ पड़ जाती है? कराची। सिंध की राजधानी कराची। उधर पंजाब की राजधानी लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर। कितनी है? 4 प्रांत है। आपको तो याद हो गया प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। आप बोलिएगा 2-3 बार, आपको भी प्रांत याद हो जाएंगे। दुश्मन के बारे में हर एक चीज़ जाना। आप बोलिएगा सर दुश्मन, इसके बारे में क्या जानना जरूरी है? एकदम जानना जरूरी है। दुश्मन के बलाबल के आपको जानकारी लेना, तो उसके बारे में हर एक चीज़ को जानिए, बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानना। जैसे देखिए यहाँ से 4 इसके जान गए। अब देखते हैं, आप बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं? अबोटाबाद। कहाँ चलते हैं? अबोटाबाद। अबोटाबाद की कहानी क्या है दोस्तों? अबोटाबाद इसलिए ज़्यादा जाना जाता है, एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि अबोटाबाद में किसकी हत्या हुई थी? ओसामा बिन लादेन की। किसकी हत्या हुई थी? ओसामा बिन लादेन की। आप समझिएगा ये हत्या कब की गई थी? इसकी 2 मई 2011 को। आप बताते हैं क्यों इसका हत्या किया गया था, अमेरिका इसे क्यों मारा था, ऑपरेशन का नाम क्या था? दोस्तों ओसामा बिन लादेन ऐसे रहने वाला, जन्म इसका सऊदी अरब में हुआ था, लेकिन ये पेशे से मतलब अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन आतंकवादी है। आतंकवादी होने के साथ साथ 1988 में इसने अलकायदा संगठन का, जो अलकायदा आप लोग को पता होगा, जो पाकिस्तान में ये सब चलता है, अलकायदा संगठन, 1988 में इसका स्थापना किया था, अलकायदा संगठन का। इसका मानना था ओसामा बिन लादेन के कि अमेरिका इसके पूरे परिवार को मार दिया था। इसको मतलब दुखी था अपने परिवार को लेकर कि मारा है, हम अमेरिका से बदला लेंगे, आज न लेंगे, कल न लेंगे, कभी न कभी लेंगे। 2001 में जब इसने बदला लेने के लिए ठान लिया अमेरिका से, इसने अमेरिका के 4 जहाज़ों को हाईजैक कर लिया और अपने आदमियों को लगा दिया। इसका मतलब ओसामा बिन लादेन का सपना था कि हम तो अमेरिका को तबाह कर दे, चाहे जैसे भी है। अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति कौन था 2001 के समय? जॉर्ज बुश। उस समय राष्ट्रपति कौन थे वहाँ के? जॉर्ज बुश। ओसामा बिन लादेन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 4 एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया। उसका मतलब था व्हाइट हाउस, पेंटागन, एयरपोर्ट था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, 3 चीज़। लेकिन 4 चीज़ों में वो एक ही चीज़ पर हमला कर पाया। 2001 में यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह कर दिया ये ओसामा बिन लादेन। अमेरिका के तब तक कानों कान पता चल गया, और जैसे हमला हुआ आगे के सभी हमलाओं को इसका रोक दिया, कोई हमला नहीं कर पाया। अमेरिकी मतलब जितने भी सेनाएं थे वो सबको इसे रोक दिया। ओसामा बिन लादेन
ओसामा बिन लादेन अमेरिका पता कर लिया कि इसके पीछे हाथ किसका है, इसके पीछे ओसामा बिन लादेन का। अब ओसामा बिन लादेन के उस दिन से पीछे पड़ गया, हाथ पैर धो के पूरा बोलिए कि नहा के अमेरिका पीछे पड़ गया, कब उसे मारेंगे कि चैन मुझे मिलेगा। अब पूरा अपना सेना इसके पीछे लगा दिया, खोजो वो कहाँ छिपा है जाके। तो ये दोस्तों छिपा था कहाँ आके, अबोटाबाद में। अबोटाबाद में बड़ा सा टोपा पहन के निकलता था, कभी अपना चेहरा दिखने लगे। सेटेलाइट से भी अमेरिका खोजने का चाह रहा था कि अगर कहाँ मिलेगा, तो सेटेलाइट से सिर्फ ऊपर का सर दिखेगा, नीचे क्या था कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये अबोटाबाद में किसी तरह अमेरिकी सेना इसे कंपाउंड में खोज लिए। जैसे ही घर से निकला इसका शरीर छन्नी, गोलियों से छन्नी कर दिया, मार के इसे बोरा में पैक करके और ले जाके सऊदी अरब जो पड़ता है अरब सागर में, उसे उत्तरी प्रांत में नदी में मतलब सागर में फेंक दिया। इसे समझिए कि दफनाया गया समुद्र में। ओसामा बिन लादेन को कहाँ दफनाया गया, समंदर में दफना दिया गया। दोस्तों अब देखिए ओसामा बिन लादेन ऐसा व्यक्ति था, इसने 5 शादियाँ किया था ओसामा बिन लादेन। इसके 15-20 गो तो बेटा बेटी है, 9 गो बेटी है, 6 गो बेटी 9 गो बेटा है, 15-16 गो बेटा बेटी किया, 5 गो शादी किया। समझिए क्या करता है इन लोग। एगो शादी यहाँ आज एगो नहीं किसी के संभलता, इन्हें 5 गो शादी करके रखता था। ओसामा बिन लादेन आपको समझ में आएगा ओसामा बिन लादेन का। इसे क्यों अमेरिका मारा, आप याद रखिएगा 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर हमला कर दिया था, जिसके वजह से अमेरिका ने इसे 2011 में 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को मार दिया। जिस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जेरी नेमो। नाम क्या था, ऑपरेशन जेरी नेमो। दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ से चलते ओटावाबाद के बगल में आपको दिखेगा तक्षशिला। तक्षशिला आपको पता है कि विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाने का काम किया कौन था, राजा तक्ष था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाया था। देखिए यही तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौटिल्य या विष्णुगुप्त कुछ भी बोलिए, उनका पिता यहाँ पे क्या थे, वो यहाँ पे टीचर थे, मतलब पढ़ाते थे। आपको पता होना चाहिए कि भारत की संस्कृति इतनी बड़ी है कि यहाँ विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी पूरा मतलब इतिहासों में गिना जाता है। और ये तक्षशिला, ये सब आज पाकिस्तान अलग है, लेकिन उस समय एक ही में था। तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं। एक अभी बंटवारे होने की वजह से तक्षशिला पाकिस्तान में चल गया है और नालंदा बिहार में रह गया है। तो दोस्तों तक्षशिला देख लिए। इसके ऊपर पड़ता है पेशावर। क्या पड़ता है, पेशावर। पेशावर में क्या आपको पता है, पेशावर में इतना मतलब गैर कानूनी तरीके से हथियार का बाजार है, हथियार वहाँ पे बनाए जाते हैं। सरकार को भी यहाँ की पता है कि बनाती है, लेकिन कुछ करती नहीं। आपको तो पता है कि पाकिस्तान में सेना से ज़्यादा आतंकवादी है, घर घर में आतंकवादी है। आतंकवादियों का देश बोलेगा तो पाकिस्तान, आतंकवादियों का देश कौन बोलेगा, पाकिस्तान। अब देखिए इस्लामाबाद के नीचे आइएगा तो इधर रावलपिंडी पड़ता है, रावलपिंडी, हम रावल लिख देते हैं, रावलपिंडी में आपको मालूम है कि पाकिस्तान के कौन क्रिकेटर है जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ गेंदा वो फेंकता था। शोएब अख्तर, कौन था, शोएब अख्तर, बहुत फास्ट गेंदबाज था, बहुत अच्छा गेंदा करता था ये, तो इसे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बगल में यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है नहरों का देश। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ नदियाँ की संख्या कम है, इसलिए नदियों के पानी को मोड़कर अपने हर एक जिला में ले जाता है, इसीलिए नहर इसे बहुत ज़्यादा बनाना पड़ा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नहरों का देश या नहरों का जाल बिछा रखा है। जितनी भी भारत से नदियाँ गुजरती है, सिंधु नदी गुजरती है, सिंधु रावी झेलम, ये सब जितनी नदियां हैं इससे होकर जाती है, इस सब का पानी मोड़कर ये ले जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि सिंधु जल समझौता भी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था दोस्तों। सिंधु जल समझौता के तहत किया गया था कि 80% जल लेगा पाकिस्तान और 20% लेगा भारत। भारत तो रुक लगा दिया था, जब लड़ाई करता था पाकिस्तान तो भारत बोलता था कि हमारा पानी हम नहीं जाने देंगे, मेरे देश से होकर जाता है। लेकिन सिंधु जल समझौता विश्व बैंक कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में दोस्तों। सिंधु जल समझौता भी आपको याद रखना है। यहाँ से चलते हैं ओटावाबाद, तक्षशिला, इस्लामाबाद देख लीजिए। इस्लामाबाद इसकी क्या है, राजधानी। उसके नीचे आते हैं लाहौर, उसके नीचे क्या है, लाहौर। लाहौर की खासियत क्या है दोस्तों, भारत की एक विमान का नाम था IC 814 विमान, जो नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर था। पाकिस्तानियों ने 1999 के बाद कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद हाईजैक कर लिया। इस प्लेन को हाईजैक करके लाहौर में उतार दिया। फिर अपने उन लोग मनमानी किया, जो मन था वो मांगा भारत सरकार से, हमें दीजिए नहीं तो आपके आदमियों को हम मतलब जितने हैं सबको मार देंगे। लेकिन भारत सरकार उन लोगों को जितने भी भारतीय थे उन्हें पाकिस्तान से वापस लाएगा। सन 1999 की ही बात है, दिसंबर की बात है। अपहरण कर लिया था इन लोग एगो कहा जाता ना कि अय्या से ना पूरब तो दैया से पूरब, तो इन लोग ऐसे नहीं कर पाता है तो हाईजैक करता है, अपहरण कर लेता है। हाईजैक मतलब समझिए अपहरण, एरोप्लेन के जब भी अपहरण किया जाता है तो हाईजैक ही कहा जाता है। देखिए तो
ये लाहौर हो गया। लाहौर के बाद चलते ये पंजाब वाला से, पंजाब वाला एरिया। पंजाब में देखेंगे यहाँ क्या है, जैकोबाबाद। क्या है, जैकोबाबाद। जैकोबाबाद की खासियत क्या है, एशिया में सबसे अगर ज़्यादा गर्मी कहीं लगती है तो वो जैकोबाबाद में लगती है। यहाँ के 56 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है जैकोबाबाद की। जैकोबाबाद कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अगर बोलेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं गर्मी लगता है तो कहाँ लगता है, अल अजीज़िया में। अल अजीज़िया कहाँ पड़ता है, लीबिया में। दोस्तों वहाँ का भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है। जो सहारा मरुस्थल में अल अजीज़िया पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है अल अजीज़िया। विश्व में सबसे ज़्यादा गर्मी अल अजीज़िया, एशिया में सबसे ज़्यादा गर्मी जैकोबाबाद। पाकिस्तान में ये जो जैकोबाबाद कहाँ जगह पड़ता है, वो पाकिस्तान में। विश्व में दूसरा स्थान हो जाएगा जैकोबाबाद के। जैकोबाबाद के नीचे पड़ता है मुल्तान। क्या है, मुल्तान। मुल्तान मुल्तानी मिट्टी के लिए जाना जाता है। चीनी मिट्टी के यहाँ पे बर्तन बनाया जाता है मुल्तान में। मुल्तानी मिट्टी वही जो लड़कियाँ अपने मुँह पे लगाती है, गुलाब जल लगाती है गोरी होने के लिए। ऐसा नहीं है कि लड़का भी लगाता है, लेकिन मुल्तानी मिट्टी। मुल्तान किस लिए जाना जाता है, मुल्तानी मिट्टी के लिए। यहाँ मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है, मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग ने बहुत बहुत ज़्यादा रन मारे मतलब लगाए थे यहाँ पे, इसलिए मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। उसके नीचे आता है लड़काना। लड़काना किस लिए जाना, अभी इसे तलवंडी भी कहा जाता है। लड़काना में खासियत क्या है, लड़काना में 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था सिख के प्रथम गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, लड़काना में होता। 15 अप्रैल 1469 को हुआ। सिख के प्रथम, सिख में आपको पता है कि 10 गुरु होते, 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह इनके अंतिम गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी को इन लोग मानता है और पूजा करता है सिख धर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है सिंध। सिंध एरिया में पड़ जाता है कराची। इसकी सिंध की राजधानी कहाँ पड़ जाती है, कराची। कराची क्या है, एक बंदरगाह है। ग्वादर भी क्या है, एक बंदरगाह है। कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह। कराची बंदरगाह अरब सागर, ग्वादर बंदरगाह भी अरब सागर में है दोस्तों। इसके पास 2 ही बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाह में देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 2 बंदरगाह, कराची और ग्वादर। अब आपको पता होगा दोस्तों कि सीपीईसी एक हाईवे बना जाए, चीन को यहाँ से चीन को पीओके होला रास्ते होते हुए ग्वादर बंदरगाह को जोड़ती है। इस ग्वादर सीपीईसी के फुल फॉर्म क्या था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक हाईवे है, सड़क है दोस्तों। चाइना को पता है कि चाइना बहुत दूर पड़ जाता है, यूरोप में इसे कोई भी अपना माल बेचना होता है तो ये क्या करता है कि यहाँ से सीपीईसी के रास्ते ग्वादर बंदरगाह पे ला देता है। यहाँ से यूरोप में भेज देता है, ईरान होते हुए यूरोप में। अगर ये रास्ता बना पाता तो भारत तो जगह दे ही नहीं रहा था। भारत आपको लोग को पता है कि भारत और चीन के बीच कितनी बनती है, ठीक है। तो चीन को बहुत दूर से लाना पड़ता था अपने पानी वाली जहाज, जो सामान देना होता था। तो इसीलिए वो मतलब दूर से लाने की वजह से बहुत ज़्यादा पेट्रोल उसका डीजल लग जाता था, जिसकी वजह से ये एक अल्टरनेट रास्ता चुना। भारत से मांगा, भारत दिया नहीं, पाकिस्तान दे दिया। पाकिस्तान में बोला, पाकिस्तान को चीन क्या बोला, हम तुम्हें सब बनवा देंगे, सड़क बना देंगे, पैसा दे देंगे, मजदूर मेरा रहेगा, सब चीज़ पैसा मेरा रहेगा, बस तुम जगह दे दो। पाकिस्तान के हमको तो लगता है कि इसमें से 20% भी फायदा नहीं सीपीईसी से, सब फायदा तो चाइना कमाता है। इसका ट्रक यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट आन के ग्वादर बंदरगाह पे रुक जाते हैं, इससे तो कोई फायदा ही नहीं होता है। तो ग्वादर बंदरगाह यानी सीपीईसी बनाने के पूरी तरह से हमें तो लगता है ये समझिए कि गोद में दे दिया है, दान में दे दिया ग्वादर बंदरगाह, लो चाइना तुम ही रखो, हमारे कोई काम के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ग्वादर बंदरगाह आप लोग के समझ में आ गया। देखिए बलूचिस्तान, आप लोग को पता, मेरा थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि बलूचिस्तान अलग देश की मांग क्यों कर रहा है पाकिस्तान से। ये बोल रहा है कि हमें अलग देश। देखिए इधर वाला जितने भी पाकिस्तानी है ना, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनवा तो समझिए आतंकवादी का गढ़ है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है खैबर पख्तूनवा आतंकवादियों का गढ़ है इधर। तो इधर वाले लोग को कुछ नहीं समझते, भाव ही नहीं देते। समझिए बोलते हैं ना कि इन लोग के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में कोई मौका नहीं देते हैं। समझिए विधानसभा, लोकसभा के जो सीटें होते हैं उसमें खड़ा होने का मौका नहीं देते। इन्हें समझिए नहीं कि 2 नज़रिया देखते हैं, एक नज़र से नहीं देखते, 2 नज़रिया से। तो बलूचिस्तान वाले लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि भैया हमें अलग देश बना दो। हम तो बोलते हैं कि भारत को भी मौका देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान से अलग होने में बांग्लादेश को मदद किया जाए, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। आज वो बांग्लादेश है, स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। उसी तरह बलूचिस्तान को इंडिया को मदद देनी चाहिए। यहाँ गोला बारूद, बम बारूद सब दे दे, विरोध करेगा, बढ़िया हैवी हथियार दे दे मारने के लिए, विरोध करेगा। भारत फिर अपना सेना घुसा के इसको क्या करेगा, जैसे बांग्लादेश में किया था वही वाला हाल यहाँ कर दे। बलूचिस्तान भी अलग स्वतंत्र देश एक बनेगा। तब इसे पता चलेगा, वहाँ रीढ़ जुटा था, आपकी कमर टूट जाएगा पाकिस्तान के, तब समझ में आएगा कि क्या होता है अपने लोगों से दुश्मनी करने का, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान अलग देशों की मांग कर रहा है। यहाँ के महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने दिया जाता, बुर्का नहीं पहनने देते। बहुत मतलब एक तरह से समझे नाइंसाफ़ी किया जाता है बलूचिस्तानियों से। इन लोग
बलूचिस्तानी बोलता है। बताइए, अपने देश में रह के बलूचिस्तानी बोला जाता है किसी को? अरे राज्य तो तुम अपना ना, तुम्हारा अंग है ना, तो समझो इसे अपना समझो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इन लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है बलूचिस्तानियों के साथ, इसीलिए इन लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मोदी सरकार एक बार इन लोग का भी मदद कर दीजिए, तो इन लोग को भी दिखा दीजिए। सन 1971 में जैसे इंदिरा गांधी दिखाई थी बांग्लादेश को अलग करके, आप भी दिखा दीजिए, एगो कारनामा कर दीजिए बलूचिस्तान के अलग करने में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये दारा भी है, एक दो दारा है जो खैबर दारा और गुमल दारा। ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते से मतलब जोड़ता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान ऊपर वाला एरिया पूरी तरह से पहाड़ी है, अफगानिस्तान भी पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। तो खैबर दारा, खैबर और गुमल, और भी है खैबर, बोलन, टोची, मकरान, ये सब दारा हैं जो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है, भारत बोला। देखिए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 पहाड़ी भी है। 3 पहाड़ी का नाम में आपको याद रखना है, सुलेमान, किरथर और नमक की पहाड़ियाँ। ये खास पहाड़ी है पाकिस्तान के, सुलेमान, किरथर और नमक की पहाड़ियाँ। सिंधा नमक वाला वही नमक की पहाड़ियाँ जो पंजाब वाला इलाकों में नमक की पहाड़ियाँ पड़ता है। यहाँ पे 3 पहाड़ी आपको याद रखना, सुलेमान, किरथर और नमक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बोलेगा जैसे जम्मू कश्मीर में स्विट्जरलैंड किसे मतलब भारत के एक तरह से कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। उसी तरह पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बोलेगा तो स्वात घाटी को किसे बोला जाता है, स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बार इसे फट से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ कितनी है, 4 प्रांत है, याद कीजिए, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, सिंध के कराची, पंजाब के लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर। अब देखिए इस्लामाबाद इसकी क्या है, राजधानी। इसके नीचे क्या है, रावलपिंडी। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, राजा तक्ष नहीं बना था। अबोटाबाद में किसकी हत्या होती है, ओसामा बिन लादेन की हत्या होती है। जो जैसा करता है उसे तो वैसा होना ही पड़ता है। ओटाबाद में 2 मई 2011 को हुआ था। लाहौर में IC 814 विमान को नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से हाईजैक करके लाहौर में उतारा गया। जैकोबाबाद एशिया में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जैकोबाबाद है। विश्व में पहला स्थान आएगा अल अजीज़ा का, जो लीबिया में पड़ता है। ठीक, लरकाना में 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो सिख के प्रथम गुरु थे। मुल्तान में मुल्तानी मिट्टी के लिए जाना जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं यहाँ पे। कराची क्या है, कराची और ग्वादर बंदरगाह है जो अरब सागर से लगते हैं। इसका यही जो सीमा है जो सिर्फ अरब सागर से लगता है, और कोई सीमा नहीं लगता इसमें। जैसे देखिए CPEC हाईवे किसको जोड़ता है, चीन और ग्वादर को, यानी कि चीन और पाकिस्तान बोल सकते हैं। ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान दे दिया है। 2011 में ओसामा बिन लादेन कहाँ अटैक किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, इसलिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का हत्या कर दिया था। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड स्वात घाटी को बोला जाता है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश कब घोषित किया था, 1956 में किया था। तो ये दोस्तों छोटा सा प्रयास था पाकिस्तान के बारे में समझाने के लिए। आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, ताकि अगला वीडियो में और भी इससे ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों को बता सकूं। तो दोस्तों तब तक जय हिंद, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।